कौन से स्कूल से पढ़ के तुम निकले हो कि तुम्हें तुम्हारे उस्ताद ने यही नहीं बताया कि मैशत इंसाफ से उठती है, करप्शन से नहीं। और तुम मुझे ये बताओ, मेरा तो दिल चाहता है उन स्कूलों को मस्मार कर दूं जिन्होंने ऐसे तुलाबा पैदा किए जो कौमों की जिंदगी गर्क कर रहे हैं, और अधूरी तालीम लेकर आगे वन लाइन पढ़ के आगे कि हमारा मसला क्या है, माइशत है, और माइशत का करप्शन से कोई जोड़ नहीं। मुझे दुनिया की तारीख में कोई ऐसी कौम बता दे जिसमें करप्शन भी हो और वो ऊपर उठी हो, जिसने अपनी कौम को इंसाफ भी ना दिया और उस कौम ने तरक्की की हो। कोई एक मिसाल दे दे, मुझे बताएं मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस बारे में क्या कहा था, कुरान मजीद क्या कहता है। कुरान मजीद ये कहता है वो कौमें गर्क हो गई जिन्होंने नाप तोल में फ़र्क किया। ये हमें क्या कह रहे हैं, ये क्या सबक पढ़ा रहे हैं, नाप तोल में फ़र्क भी हम करेंगे और तुम तरक्की भी करो। यानी इसका ये मतलब हुआ कि हमें यहाँ से पकड़ लिया और कहते हैं दौड़ो। अरे भाई यहाँ से तो छोड़ो, फिर ही हम दौड़ेंगे ना। एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट मुखातब होकर कहता हूँ, देखो आम मेरे जैसा फ़कीर इंसान ये जानता है और तुम नहीं जानते, मेरे जैसा अनपढ़ ये जानता है और तुम पढ़े लिखे ये नहीं जानते। तुम हारोगे, तुम हारोगे तब भी पाकिस्तान हारेगा। अरे मैं हारूंगा तब भी पाकिस्तान हारेगा। मैं यहाँ पर 50-50 पर ख़त्म कर दो, हराओ नहीं किसी को, क्योंकि ये पाकिस्तान हारेगा। आज तुम मेरे दूब खड़े हो गए हो, बात को ज़रा गौर से सुनो और बात को समझने की कोशिश करो। ये मत समझना कि कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं इमरान खान के ये इस सारे सिलसिले को, उसके कुर्सी से उतरने को, इस हालात में आने को पता कैसे समझता हूँ, कैसे देखता हूँ। अपनी अपनी देखने का तरीक़ाकार है। मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान को इम्तिहान में डाला, वरना इनकी औकात क्या थी, इनकी मजाल क्या थी, इनकी ताकत क्या थी, ये इमरान खान की हवा को भी नहीं छू सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इम्तिहान में डाला, जानते हैं क्यों? इसलिए उसे लीडर बनाना है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है दामन गुरबा का, बस महलों में हरियाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, खोल के ताले होठों के करें अज़ां बुलाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, कपड़ों के कुतबे बोलते हैं मकतूल खुद सवाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, एक तरफ है महल मीनारे एक तरफ बदहाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, मजलूम पे सख्ता छाया है, जालिम के घर खुशहाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, ऊंच नीच की बातें हैं कोई केस ना मसाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, समर अदल बिना आज़ादी का, समर अदल बिना आज़ादी का ख्वाब खाम ख्याली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज़ के जाने की बात करूँगा, क्योंकि जब ये गई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जब तक इनके लिए माहौल साजगार नहीं होगा ये वापस नहीं आएगी। इसका मतलब है कि इसे कहीं ना कहीं से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और उसके बाद जब ये गई थी वहाँ पे, तब इसने जाकर क्या गुल खिलाए, अरशद शरीफ का कत्ल इसके जाने के बाद हुआ, और इमरान खान पर फायरिंग इसके जाने के बाद हुई, और इसके आने के बाद इसका इतना ही पैर भारी है, आती गई वो बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई। ये सवाल आप उनसे करें जो इनको लाए थे, वो तो महंगाई कम करने के लिए लाए थे, वो तो एक तजर्बाकार टीम लाए थे। हमें तो इनका पहले ही पता था ये चोर हैं, ये गद्दार हैं, ये करप्ट हैं, ये लुटेरे हैं। इनकी डोरियां हिंदुस्तान से हिलती हैं, इनकी डोरियां अमेरिका से हिलती हैं, इनकी डोरियां बरतानिया से हिलती हैं। ये उनसे बात करें, उनसे सवाल पूछना आज बनता है। अब डॉलर क्यों बढ़ रहा है, अब महंगाई कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? अब तो तुम्हारे चहीते आ गए, तुम भी करप्ट, वो भी करप्ट। करप्ट का भाई होता है, जैसे वो कहते हैं ना पेटी भाई, ये करप्ट भाई है। अपनी करप्शन बचाने के लिए इन्होंने इमरान खान को हटाया। इमरान खान को हटाने के पीछे आप देखें
इमरान खान को छोड़े, ये कहते थे उसका फलां वजीर करप्ट है, फलां करप्ट। एक बार भी करप्शन आई? एक बार भी इल्ज़ाम तक नहीं आया करप्शन का यार। हालांकि मैं गारंटी सिर्फ इमरान खान की देता हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान के लिए बात करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ असद उमर पे करप्शन का इल्ज़ाम कोई नहीं। फवाद चौधरी जिसे गद्दारों की दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया, उस पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। यकीन करें मैं खुश हूँ अंदर से, हालांकि मुझे इन पर यकीन नहीं था, मुझे सिर्फ इमरान खान पर यकीन था, लेकिन उन पर भी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। और इल्ज़ाम लगे भी तो क्या, बगावत के मुकदमे बने, FIR कटी भी तो कैसी। ये FIR मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछता हूँ, दुनिया की किसी अदालत में ले जा सकते हैं? उठाकर अदालत इनके मुंह पर मारती। ये जो FIR कटी है फवाद चौधरी के खिलाफ, मैं उसका वकील नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मतलब कि उससे मुझे कोई फ़ायदा है, लेकिन बात जब करनी है हक की, इंसाफ की, तो इंसाफ की बात यही है। इंसाफ करो, जिसको मर्जी गिरफ्तार करो, आइन के तरीक़ेकार आइन ने दिया है, तरीके से गिरफ्तार करो। ये फिर क्या चीज़ क्या है? ये मकनातीसी ताकतें हैं कि एक बार नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हवाएं चलती हैं, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले आने शुरू हो जाते हैं, फिर उसके हक़ में हवाएं चलती हैं, फिर वो बरी हो जाता है, वो शख्स बरी हो जाता है जिसके अपने कारकुनान ये कहते हैं वो खांदा तो लांदा नहीं। ये हमारी अदालतें मुझे कहती है वो बेगुनाह है। जिसके अपने कारकुनान ये कहते हैं वो खांदा तो लांदा नहीं, यानी कहते हैं चोर तो है। ठीक है, अब मुझे आप अगले बात पे आ जाए। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ अपनी इस्टेब्लिशमेंट से। मेरी ये पटवारी ख़ानदान से कोई बात ही नहीं मेरी बनती, ना मेरा इनसे कोई जोड़ बनता है। ये तो लाए गए हैं, ये तो बेकाऊ माल हैं, इनको जो भी पैसे दे डाले वो ख़रीद सकता है। इनकी तो बोली लगती है, बरतानिया ख़रीदे, अमेरिका ख़रीदे, इंडिया के पास पैसे हो वो ख़रीदे, कल को हो सकता है श्रीलंका भी इनको ख़रीद ले। इनकी तो आप बात ही ना करें, बात है इनको लाने वालों की। पहले वो मेरे एक सवाल का जवाब दे। उन्होंने कहा पाकिस्तान का मसला माइशत है। मैं इस पर सवाल करता हूँ, बिल्कुल तुमने ठीक कहा, पाकिस्तान का मसला माइशत है। माइशत जुड़ी होती है करप्शन से, माइशत जुड़ी होती है इंसाफ से। माइशत को गिराना हो तो करप्शन को आम कर दो, माइशत को उठाना हो तो इंसाफ से आम कर दो। कौन से स्कूल से पढ़ के तुम निकले हो कि तुम्हें तुम्हारे उस्ताद ने यही नहीं बताया कि माइशत इंसाफ से उठती है, करप्शन से नहीं? और तुम मुझे ये बताओ, मेरा तो दिल चाहता है उन स्कूलों को मस्मार कर दूं जिन्होंने ऐसे तुलबा पैदा किए जो कौमों की जिंदगियां गर्क कर रहे हैं, और हदूरी तालीम लेकर आगे वन लाइन पढ़ के आगे कि हमारा मसला क्या है, माइशत है, और माइशत का करप्शन से कोई जोड़ नहीं। मुझे दुनिया की तारीख में कोई ऐसी कौम बता दे जिसमें करप्शन भी हो और वो ऊपर उठी हो, जिसने अपनी कौम को इंसाफ भी ना दिया और उस कौम ने तरक्की की हो। कोई एक मिसाल दे दे मुझे, बताएं मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस बारे में क्या कहा था, कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद ये कहता है वो कौमें गर्क हो गई जिन्होंने नाप तोल में फ़र्क किया। ये हमें क्या कह रहे हैं, ये क्या सबक पढ़ा रहे हैं? नाप तोल में फ़र्क भी हम करेंगे और तुम तरक्की भी करो। यानी इसका ये मतलब हुआ कि हमें यहाँ से पकड़ लिया और कहते हैं दौड़ो। अरे भाई यहाँ से तो छोड़ो, फिर ही हम दौड़ेंगे ना। करप्शन छोड़ोगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना। और फिर मैं अदलिया से, आज आप मुझसे एक बात कहे, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ बहुत अदब के साथ, क्योंकि बेअदबी से करूँगा तो आप चला नहीं पाएंगे। एक जज साहब इस्लामाबाद में बैठते हैं, इमरान खान की जब हुकूमत थी अक्सर वो खबरों की जीनत बना करते थे। आज कहाँ है वो? वजीर था फवाद पाकिस्तान का साबका, बेशक गिरफ्तार करो उसको, 100 बार गिरफ्तार करो। उसने चोरी किया तो पकड़ो उसे, उसने किसी का कत्ल किया तो गिरफ्तार करो, लेकिन तरीक़ेकार यही था कल, इंसाफ का यही तरीक़ेकार है। आज तुम कोई नोटिस नहीं ले रहे, आज खबरों में आने का शौक़ ख़त्म हो गया आपका। फिर मुझे एक सवाल पूछना है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ, है? तो मुझे नज़र नहीं आ रही। और अगर नहीं है, ये जो जज साहब आपने चीफ जस्टिस साहब थे जिनको बड़ा शौक़ आइन का था, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को दोबारा वापस लिया और असम्बलियाँ तोड़ने दी, मुल्क को इस दलदल में धकेल दिया, वो आज मुझे बताएं। जब आज मैं रात के अंधेरे में उठाया जाता हूँ, क्या उनको आइन याद नहीं होता? उनको कोई बताता नहीं कि आइन टूट रहा है?
आज मुझे वो ये बताएं, वो खामोश तमाशाई बने क्यों बैठे हैं? अगर वो नहीं रहे तो इसका मतलब मैं लावारस हो चुका हूँ। फिर उठाओ मुझे, फिर मारो मुझे, फिर जुल्म करो मुझे, क्योंकि मैं तो लावारस हूँ। मेरी पीठ के पीछे सुप्रीम कोर्ट नहीं खड़ी। चीफ जस्टिस साहब, मेरी बात का उल्ट मकसद ना लीजिएगा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए पाकिस्तान कायम है कि हम आपकी इज्जत करते हैं। हमारे दीन ने आपकी इज्जत सिखाई है कि काजी की इज्जत करो, लेकिन यार जुल्म से इज्जत कायम ना करो, मोहब्बत से कायम करो, इंसाफ से इज्जत कायम करो। इस धरती पर, अल्लाह की धरती पर इंसाफ कायम करो। आप कहते हैं कि इमरान खान की सपोर्ट छोड़ दो, जाओ मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, तुम इंसाफ कायम कर दो। मैं तो इंसाफ के लिए आया हूँ। मैं यहाँ, मुझे एमपीए नहीं बनना, मुझे एमएनए नहीं बनना, मैं कोई वजीर नहीं बन सकता, मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे बनूंगा? मुझे इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान के बच्चे को इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान को इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान की सड़कों को इंसाफ चाहिए। और एक बात मैं एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट मुखातब होकर कहता हूँ, देखो आम मेरे जैसा फकीर इंसान ये जानता है और तुम नहीं जानते, मेरे जैसा अनपढ़ ये जानता है और तुम पढ़े लिखे ये नहीं जानते। तुम हारोगे, तुम हारोगे तब भी पाकिस्तान हारेगा। अरे मैं हारूंगा तब भी पाकिस्तान हारेगा। मैं यहाँ पर 50-50 पर ख़त्म कर दो, हराओ नहीं किसी को, क्योंकि ये पाकिस्तान हारेगा। आज तुम मेरे दूबदू खड़े हो गए हो, बात को ज़रा गौर से सुनो और बात को समझने की कोशिश करो। ये मत समझना कि कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं इमरान खान के ये इस सारे सिलसिले को, उसके कुर्सी से उतरने को, इस हालात में आने को पता कैसे समझता हूँ, कैसे देखता हूँ? अपनी देखने का तरीक़ाकार है। मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान को इम्तिहान में डाला, वरना की औकात क्या थी, इनकी मजाल क्या थी, इनकी ताकत क्या थी, ये इमरान खान की हवा को भी नहीं छू सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इम्तिहान में डाला। जानते हैं क्यों? इसलिए उसे लीडर बनाना है, उसे अभी और मजबूत करना है। वो उसे इस मुश्किल में डालकर देखना चाहता है कि वो अपनी पार्टी को, अपनी कौम को इस मुश्किल से कैसे निकालता है, क्योंकि अगर वो इस मुश्किल से अपनी पार्टी और अपनी कौम को नहीं निकाल सकता तो फिर दुनिया का सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बन सकता। इस वक्त मेरे क्लिप को संभाल के रखिएगा। पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर की ज़रूरत नहीं, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब बात आगे निकल गई है। और एक बात जो राना सनाउल्लाह ने बात की, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। उसने कहा कि इमरान खान को हम नहीं मारना चाहते, इमरान खान को बैरूनी कुव्वतें मारना चाहिए। और ये सच कहा तुमने, बिल्कुल सच कहा। वो बैरूनी कुव्वतें जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो इमरान खान को मारना चाहती हैं। ज़रा मेरी बात पर गौर कीजिएगा। वो बैरूनी कुव्वतें जो पाकिस्तान की दुश्मन है वो इमरान खान का कत्ल करना चाहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही तो एक लीडर है, यही तो पाकिस्तानी है, यही तो पाकिस्तान का बेटा है, यही तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, ये उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, ये उनसे बराबरी की बात करता है, ये पाकिस्तान का हक मांगता है उससे, इसलिए वो इसको रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ खान है जिससे पाकिस्तान के दुश्मन डरते हैं, और एक तरफ ये करप्ट लोग जो रोज़ हमें ही डराते हैं, हमारी गन्ने हम ही पहचानते हैं, हमें ही धमकाते हैं। तुम्हारे तो घुटनों में ये दम नहीं कि तुम हिंदुस्तान की तरफ मुंह कर सको। अरे ये बताओगे मुझे? ये कुरान का फैसला है। मोमिन वो है जिससे काफिर डरता है, दुश्मन डरता है, और दोस्त उससे मोहब्बत करते हैं। और मुनाफिक वो है जिससे दुश्मन मोहब्बत करता है और दोस्त उसका कोई नहीं होता। ये मुनाफिक हैं, इनसे हम डरते हैं, ये रोज़ हमें डराते हैं। वो राणा तैशुल्लाह आ जाता है हमें धमकियां देने के लिए, किराए की ताकत लेकर, हमारी ही ताकत लेकर, हमारी ही बंदूकें लेकर, हमारी ही फौज लेकर, हमारे ही पुलिस लेकर, हमारे ही अदारे। और तुम्हारा है क्या? तुम तो आज गए, कल तुम्हारी कमर में दर्द हो जाता है जब तुम्हें वो मरियम नवाज ने कहा अभी तो इंतकाम शुरू हुआ है, इनकी चीखें क्यों नहीं कर रही है। वो ऐसा ही था उसका जुमला। अरे भाई, तुम पर इंतकाम नहीं था,
तुमने जुल्म किए उसकी सज़ा थी जो तुम्हें मिली नहीं। ये लोग बेगुनाह हैं। अगर इंतकाम की बात करते हो तो कोई करप्शन का केस निकालो, मैं कहूँ कि मेरे लोग करप्ट हैं, उठाओ फांसियाँ दो, लटका दो। अच्छा, और चीज़, चीखे, बात चीखों की, और तुम्हें तो कुछ भी होता है, बरतानिया भाग जाते हो, कमर में दर्द हो जाती है, गर्दन टूट जाती है तुम्हारी, गुर्दे खराब हो जाते हैं तुम्हें कैंसर याद आ जाते हैं। वो शेर बैठा है, अपना कफन तक खरीद के बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, उसकी कोई सियासी विरासत भी नहीं है। मतलब आप लोग एक बात को समझे, ये इमरान खान को क्यों उसके दर पे हैं। पंजाबी दी एक कहावत है, भरा होवन ते वैर कमा लईए, भरा होवन ते वैर कमा लिए, भावें पिछे पुत्रां दा तरंड होवे। यानी कि ये समझते उसका भाई कोई नहीं, उसका वारिस सियासत में कोई नहीं, उसको अगर हटा दिया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बात बता देना चाहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में दो धड़े बन चुके हैं। एक तरफ गद्दार खड़े हो चुके हैं, एक तरफ मुहब्बे वतन खड़े हो चुके हैं। जब भी सलाहुद्दीन अय्यूबी निकलेगा इसी धड़े से निकलेगा। मैं ये नहीं जानता कि इमरान खान सलाहुद्दीन अय्यूबी है या कि नहीं, ये फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करना है, लेकिन वो इसी धड़े से निकलेगा। आओ खत लिखे, ये मैंने चीफ जस्टिस साहब को खत जब लिखने का मामला आया था उस वक्त नज़म लिखी थी, लेकिन रह गई, मिस हो गई। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है दामन गुरबा का, बस महलों में हरियाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, खोल के ताले होठों के करें अज़ां बुलाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, कब्रों के कुतबे बोलते हैं मकतूल खुद सवाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, एक तरफ है महल मीनारे एक तरफ बदहाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, मजलूम पे सख्ता छाया है जालिम के घर खुशहाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, ऊंच नीच की बातें हैं कोई केस ना मसाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, समर अदल बिना आज़ादी का, समर अदल बिना आज़ादी का ख्वाब खाम ख्याली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है।